जर्नी गेंदे की। कई बार क्या होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं और मुँह से कुछ और निकल जाता है, लेकिन आजकल जो ये गेंदे के फूल हैं ये इतने खिले हुए हैं कि सारे लोगों के घरों में बिल्कुल येलो येलो, बिल्कुल एकदम से इतना बढ़िया मतलब लग रहा है ना इन फूलों से, क्या बताऊँ मैं। और वैसे भी सर्दियों में बहुत अलग अलग टाइप के फूल रहते हैं, तो मैंने तो ज़्यादा लगाए नहीं है, बस ये गेंदे के, गुलाब के और 2-4 फूल जो नीचे हैं अलग टाइप के वो लगवा के रखे हुए हैं। और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, ये देखो बिल्कुल इतनी अच्छी वाली धूप निकली हुई है, हटने का मन ही नहीं कर रहा है धूप से। बस ऐसा होता है कि फटाफट नहा धो के हम लोग यहाँ पे बैठ जाएं और दिन भर अपना खाना पीना जो भी है यहीं पर बैठ के करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, धूप सेकना। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ बड़ी वाली बुआ के घर पे, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे उसने मुझे क्यों बुलाया है। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली बुआ के घर पे। अब वहीं जाके पता लगेगा कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। अब देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, मुझे बीच में जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज भी मेरे को जब उसने बोला कि आना तो तब जा रही हूँ, नहीं तो कहाँ, वैसे तो बहुत बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है जाने का। इसलिए दोस्तों अब बस पहुँचने ही वाली हूँ। और ये देखो ये जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पे अमरूद का, इतने अच्छे इसमें अमरूद लगे हुए हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये जो अमरूद का पेड़ दिख रहा है इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, वो भी लाल वाले, बहुत ही टेस्टी होते हैं वाले अमरूद खाने में। तो ये देखो, लेकिन कोई कोई अमरूद अभी छोटे हैं, तो कोई कोई बड़े हो रखे हैं और वो भी पक रखे हैं पूरे, तो वहाँ पे भी खा के रखे हुए हैं शायद आजकल, क्योंकि बंदर भी बहुत आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बंदरों ने ही खाए होंगे या फिर तोते वगैरह आते हैं वो भी खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँचने ही वाली हूँ अपनी बुआ के घर पे। और यहाँ पे ये देखो इन्होंने जानवर वानवर सब बांध के रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी बड़ी वाली बुआ के घर पे, और ये देखो मेरे फूफा जी मेरे इंतजार में खड़े हैं। प्रणाम फूफा जी। ये देखो यहाँ पर दरवाजे में आके खड़े हो गए हैं कि मैं आ रही हूँ। और ये मेरी बड़ी वाली बुआ, प्रणाम दी। तो मैंने कहा था चलो मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर बैठने के लिए, पता नहीं इसने मुझे क्यों बुलाया था, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी ये देखो आएगी तो मट्ठा ले जाएगी। देखो इसने मेरे को सिर्फ एक मट्ठे के लिए, हाँ एक मट्ठे के लिए मुझे बुलाया है कि मट्ठा ले जाएगी करके। अब ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो सिर में? अच्छा दीदी को कह रहे हैं कि ऐसे करके सिर में दुपट्टा डाल। ये देखो हमारे फूफा जी मेरी बुआ को कह रहे हैं कि ऐसे सिर में दुपट्टा डाल। बुआ मतलब दीदी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं दीदी बोलती हूँ, वैसे तो मेरी बुआ हुई वो, लेकिन हम लोगों में सब जितनी भी मेरी बुआएं हैं सबको मैं दीदी ही बोलती हूँ। बोलते हैं पूजू तो पहाड़ी में बोलना था, पहाड़ी में हम पहाड़ी में पूजू बोलना ना, हिंदी में बुआ बोलना ना, उसे मैं दीदी ही बोल छू। और ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, खाली हूँ हाँ ही करेंगे हैं। फिर थोड़ा बोलोगे तभी तो पता लगेगा ना, बोलना है क्या ना बोलूँ बल आता भी इशारा भी है ना। और ये देखो इसने मुझे सिर्फ मट्ठे के लिए बुलाया है, और मैंने सोचा पता नहीं क्या काम है इसका, मैं भाग भाग के आई। हाँ तो क्या हुआ फिर? तो मट्ठा पोता हम छाछ, मतलब कि ये मैं छाछ किन बुलाया, मतलब छाछ ले जली घर में, लेकिन फोन में नहीं क्योंकि तो छाछ ले जली हैं।
तो भाई अब तुझे मैं भाजे की पता की काम पड़गी कहीं बोलो मरे के खानखिन जो बना रही छी कहाँ बनाऊँ कुछ सोचन मरती हूँ यहाँ तो खाली एक छाँ ले जाली बोल तब बुलास मैं ले चाह था पूरी बना रखे हैं पूरी खाली और क्या आज कहीं बना रहा पूरी तेल जो बना दी यो चा तेल मुखो ना रही है वो हमारी पूरी बना रही खान बोल हैं? और वो अलग सा मेरी आप बता रहे फिर ये है तो थमाए तब को हाल हुई दिन इसकी आफत ये आफत आ रहा है बोला आधी 3 दिन बटे हैं अब पतो लाग्यो हो पतो लाग्यो है कि कुमार है पहाड़ी में अंदाज आ गयो ओए होए क्या ना सपना अंदाजा बियो। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पहुँची है जैसे ही वैसे ही क्या कहते हैं ये बुआ भी और फूफा जी भी मेरे अंदर ही थे। तो अभी ये मेरे को वही बोल रही है कि मट्ठा लेने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक मट्ठे के लिए तुमने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आना ही था, बहुत टाइम हो गया था मैं आई नहीं थी यहाँ पे। तो आज मैंने कहा धान, हाँ जब से मैंने इसके धान काटे हैं तब से मैं आई नहीं हूँ यहाँ। बीच में आई थी एक बार, उसके बाद नहीं आई क्योंकि आना होता ही नहीं है, कभी कुछ काम हो जाता है तो इस चक्कर में आना ही नहीं होता है। तो आज इसने चलो कुछ भी नहीं तो एक मट्ठे के बहाने में आ गई यहाँ पे। खाली चाय पिला ली पूरी लियो पे पकौड़े वकौड़े तो नहीं बनाई मैंने मतलब मैं तो लेकिन चाह और पूरी ले दी छू खाली मैं लेकिन लियो पे खा लो वैसे यहाँ तो घर करवे रह रही नाश्ता। हाँ तो दोस्तों देखो अभी मैं बैठी हूँ, मेरी बुआ गई है चाय लेने के लिए, तो बाकी का मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो मेरी बुआ ला गई है मेरे लिए पूरी और भांग की चटनी और चाय। वैसे तो मैं घर में नाश्ता करके आई हूँ, फिर भी कल हाँ फिर कल पर लगा बोल कोई नहीं। तो ये देखो दोस्तों इसमें ना दीदी ने ये पूरी रखी है और ये अचार रखा हुआ है और इसमें चाय दी हुई है। मैंने कहा चल खा लेती हूँ, वैसे तो भांग का अचार बहुत बढ़िया होता है। बैठना है तो कहीं खड़ी रहे बनू ही मिले कि बनू जी आई बनू बेटा बना ले चाह पियों तो के मरे से ले बजा चाह उले जो पीछी तो उले दून मेरी बुआ की जो बहू है वो वीडियो बना रही है, तब उसको बोल रही है कि उसको भी चाय दूंगी, मैं भी लेके आती हूँ। मैंने कहा लिया फिर साथ में बैठ के पीते हैं। तब तक मैं ये पूरी और से आए ना अभी झाड़ से कपड़े वो घामा ले रही हो आप बता गए 1 2 दिन 3 दिन बटे है घरों खान पीन ले पकून पड़न मरी घास पार ले काटबे लून पड़न मरी वही तो घूम रही हो आफत है बेबे। अब आदत जो छुट गए छत की करना। तो दोस्तों अब मैं खा रही हूँ पूरी चटनी, भांग की चटनी और चाय। आहा बड़ी मजेदार हुई है भांग की चटनी। शायद आप लोग को नहीं पता होगा कि भांग की चटनी क्या होती है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको तो सबको पता है कि भांग की चटनी क्या होती है। बहुत ही टेस्टी बनाई है।
और दिखाती हूँ कि ये देखो, ये जूते किसी ने देखे हैं बताओ? ये देखो, ये मेरी बुआ लेके आई है, और वो भी कहाँ से लेके आई है पता है आप लोगों को? पठानकोट से। इतनी दूर से ये जूते लेके आई है, और ये जूते ये पहनती है जब घास काटने जाती है पानी में। कहती है इससे पैर ख़राब नहीं होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े काटते नहीं हैं। तो वाकई में ये बहुत ही चिपड़ी क्या पहले भी थे शायद, इसके बाद मेरे को पता नहीं। अभी ये नल में गई थी धोने के लिए तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये जूते तू कहाँ से लेके आई? तो बोल रही थी मैं पठानकोट से लेके आई। ये घास वास काटने के लिए चाहिए होते हैं, खेतों में जाते हैं तो पानी वानी होता है, कीचड़ होता है, तो इसको पहन के आराम रहता है पैरों में। तो तभी मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। वैसे पहले ज़माने में जैसे जो फौजी लोग रहते थे, हम मेरे जो दादाजी हैं उनके पास भी रहते थे ऐसे जूते। हाँ, लेकिन ये अभी कुछ अलग ही आ रखे हैं। पहले के वो अलग ही टाइप के होते थे, पूरे ब्लैक कलर के होते थे वो। तो ये देख करके मुझे उनका टाइम याद आया, उनके वो दिन याद आए कि मेरे भी दादाजी पहना करते थे ऐसे जूते। तो ये देखो कैसे आराम से दोनों के दोनों धूप सेक रहे हैं। अब भूख लग रही होगी बल। हाँ, तो दोस्तों ठीक है, फिर अब मैं भी अभी घर को निकलती हूँ, टाइम भी हो गया। तो मैं आपको ये बता रही थी दोस्तों कि देखो ये जो जूते मेरी बड़ी वाली बुआ जो लेके आई है पठानकोट से, तो ये अभी बीच में गई थी वहाँ पे, क्योंकि ये गई थी सीधा वैष्णो देवी, क्योंकि इसके जो छोटे वाले बेटे बहू हैं वो रहते हैं पठानकोट में। पठानकोट में उनका अपना उसमें है, वो फ़ौज में है, आर्मी में है, तो इसलिए वो फैमिली सहित अपना वहीं रहता है पठानकोट में। तो मेरी ये बड़ी बुआ और 2-3 लोग और भी गए थे। तो ये लोग सभी लोग वहाँ पहले वैष्णो देवी गए थे, क्योंकि जो छोटा वाला बेटा है वो उसने ही इन लोगों को बुलाया था कि मैं तुम्हें माता रानी के दर्शन करा दूँगा करके। तो इसलिए ये लोग वहाँ पे गए थे, छोटे वाले बेटे के पास में रुके थे, फिर वहीं से हाँ ये लोग 3-4 लोग थे। तो वहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन करे, फिर उसके बाद गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन किए, फिर उसके बाद ये लोग घर पे आए। तो जो ये जूते मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वहीं से लेके आई है, ये पठानकोट से अपने बेटे के पास से। तो लेकिन ये है कि अब इसके लिए बढ़िया हो गया है, घास वास काटने जाएगी तो कम से कम किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं रहेगी। रह ली दी। हाँ सही बात है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें डर नहीं होती है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि पानी में सांप वगैरह भी रहते हैं तो काटने कूटने का डर रहता है। तो इसलिए जो ये जूते हैं ये वाकई में बहुत बढ़िया हैं। तो जिसको भी ये जूते अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ उसको वो लोग कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप लोगों को भी चाहिए होंगे तो हम आपके लिए भी मंगवा देंगे। मिल जाते हैं, ये हमारे खटीमा में भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे नहीं मिलते होंगे शायद ये वाले जूते, लेकिन हमारे खटीमा में मिलते हैं बोल रही है मेरी बुआ। तो जिसको भी चाहिए होंगे मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो फिर मैं आपको पार्सल के थ्रू भिजवा दूँगी। क्योंकि कपड़ों का बिजनेस तो मैं करती हूँ, अब सोच रही हूँ कि इन जूतों का भी बिजनेस कर लूँ। है थी वही तो। हाँ सही बात। तो ठीक है दोस्तों, बाकी का मैं आप लोगों को अब बाद में बताऊंगी या दिखाऊंगी जो भी है। अब घर को निकलती हूँ मैं भी। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ घर को, और ये देखो मेरी बुआ ने दे दिया है मट्ठा और साथ में दिया है आम का अचार। कह रही है कि दाल भात, जा रही हूँ हाँ बल्ला, कह रही थी कि दाल भात पकाएगी, परोठे बनाएगी तो अचार खा लेना, और एक डब्बा भर के मुझे मट्ठा दिया है। तो मैं अब जा रही हूँ घर को, क्योंकि घर पे भी कोई आ जाएगा तो फिर मैं तो यहाँ पे हूँ, कैसे पता लगेगा अगले को। तो दोस्तों आज की अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।